नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल फ्यूचर मेकिंग में। दोस्तों, जैसे कि आज हमारा लेक्चर सर्वनाम का है। सर्वनाम क्या है? इससे पिछले वाली वीडियो में संज्ञा के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के भेदों के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। अब बात आती है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम क्या होते हैं, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। इसको पूरा चार्ट के थ्रू मैंने आपको पहले समझा दिया है कि चार्ट में मतलब कौन कौन से सर्वनाम है, कितने भेद हैं और किसके क्या है, सारी की सारी जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं सर्वनाम की। देखिएगा दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएं, मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर हम उनको संज्ञा के शब्द, मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, हम, तू, कोई आदि। कैसे? अब समझिएगा कैसे प्रयुक्त होते हैं, ये भी तो भाई समझना है। कोई सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, कैसे प्रयुक्त होते हैं इसको भी डिफाइन करते हैं। देखिएगा, जैसे कि लिखा हुआ है, श्याम एक अच्छा लड़का है। श्याम एक अच्छा लड़का है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद सेंटेंस है श्याम पढ़ने में तेज है। फिर इसके बाद श्याम अच्छे अंकों से पास हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, जो हमारा शब्द श्याम है ये एक संज्ञा है। ठीक, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि स्पेशली श्याम की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, श्याम एक अच्छा लड़का है। ठीक, श्याम पढ़ने में बहुत तेज है। श्याम पढ़ने में बहुत तेज है। श्याम अच्छे अंकों से पास हो गया। तो बार बार श्याम 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 कर करके तो कहीं ना कहीं एक डिमोट वैसा थोड़ा फील होता है। तो इसलिए अब पहले शब्द को तो जैसे श्याम एक अच्छा लड़का है, फिर यहाँ पे क्या हो जाए, वह पढ़ने में तेज है, फिर श्याम को हटा के वह अच्छे अंकों से पास हो गया। अब क्या किया मैंने? संज्ञा के जो शब्द वो संज्ञा थी उसके स्थान पे मैंने किनका प्रयोग कर दिया है? सर्वनाम का। भाई वह सर्वनाम है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएं। अब संज्ञा थी श्याम श्याम, वहां पे हटा के मैंने क्या कर दिया? संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयुक्त कर दिया। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? देखिए दोस्तों, श्याम एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, वह अच्छे अंकों से पास हुआ है, वह अब जॉब पाने की संभावना की है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, अब यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि श्याम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएं वो शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ठीक है, जैसे बार बार श्याम लिखा हो, हम कवि लिख सकते हैं, राहुल लिख सकते हैं, रवि लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सर्वनाम। ध्यान रखना, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। मतलब सर्वनाम जो है उसके 6 प्रकार होते हैं। तो पहला क्या है हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। 2 सर्वनाम ही थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, एक पुरुषवाचक और निजवाचक। इन्हीं को थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके 3 भागों में विखंडित किया गया है। पहला क्या है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जिसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उत्तम पुरुष क्या है? जिसमें वक्ता अपने बारे में बात करे। मध्यम पुरुष क्या है? जिसमें वक्ता दूसरे के बारे में बात करे। और अन्य पुरुष क्या होते हैं? जिनमें वक्ता
और श्रोता दो आपस में बात कर रहे हों, लेकिन उस बंदे के बारे में बात कर रहे हो, उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो जो व्यक्ति उस समय वहाँ पर उपस्थित ना हो। ठीक। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो निश्चितता का बोध कराएं कि निश्चित, कि हमारे पास 28 पेन है, कोई एक निश्चित की निश्चितता की। अनिश्चितवाचक क्या हो? जिसका कोई अनिश्चित नहीं है। एक दरवाजे पे कौन है, मालूम नहीं कौन है। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो संबंधों का बोध कराएं, भाई बहन माता पिता, ये सारे के सारे। प्रश्नवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द का बोध हो, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो। और निजीवाचक सर्वनाम, निजीवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जिनमें निजी केवल व्यक्तिगत अपनी ही बात की जाए, सिर्फ अपनी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो सर्वनाम था इनको हमने डिफाइन कर दिया। सर्वनाम की ध्यान रखना 6 भेद होते हैं, कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजीवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजीवाचक सर्वनाम। ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष। ठीक। और पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? मध्यम पुरुष। और एक कौन सा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम? अन्य पुरुष, सॉरी अन्य पुरुष। तो बात करते हैं हम एक एक करके। पहले बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, देखते हैं एक एक करके बात करते हैं सर्वनाम की। पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के, जिसको मैंने पहला क्या था? ए उत्तम पुरुषवाचक, बी मध्यम पुरुषवाचक और सी अन्य पुरुषवाचक। तो एक एक करके समझते हैं क्या होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक क्या होते हैं समझ लीजिए। उत्तम पुरुषवाचक वह सर्वनाम होते हैं जिसमें वक्ता मतलब बोलने वाला अपने बारे में बात करे, और मध्यम पुरुष में वो होते हैं जिसमें श्रोता मतलब सुनने वाले के लिए, और अन्य पुरुषवाचक में वो होते हैं जिसमें ना वक्ता हो ना श्रोता हो, किसी तीसरे की अन्य की बात की जाए, उसको हम अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है उत्तम पुरुषवाचक। इसमें बात करेंगे जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, यानी वक्ता मतलब जो बोलने वाला, अधिवक्ता जो होता है बहुत अधिक बोलता है, तो वक्ता मतलब जो हम बोल रहे हैं तो वक्ता मैं हूँ, जो सुन रहे हैं आप लोग तो श्रोता आप हो। ठीक, वक्ता मैं हूँ तो अपने लिए मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, मेरी या मेरा या मुझको या हम, ये सारे के सारे क्या? उत्तम। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ मैं बाजार जाता हूँ। या मुझको किताब चाहिए, किसको? मुझको ही तो चाहिए, किसी और को तो हम बात नहीं कर रहे, अपने लिए बात कर रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मतलब मैं बाजार जाता हूँ या मुझे किताब चाहिए, अपने लिए कर रहे हैं। या हम स्कूल जाएंगे, हम स्कूल जाएंगे, तो क्या है? ये सारे के सारे हम व्यक्ति यानी जो वक्ता है वो अपने लिए ही बात कर रहा है, तो वो क्या है? हमारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ये 3 हो गए। अब बात करते हैं बी जो पार्ट है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता का तात्पर्य क्या हुआ? सुनने वाला, मतलब हम बोल रहे हैं तो आप लोग जिस प्रकार से सुन रहे हो। जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता यानी सुनने वाला उसके लिए प्रयोग किए जाएं तो वो क्या होते हैं? उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तू, तुम्हारी, तेरी, ये सारी की सारी क्या है? मतलब तुम, तुम्हारी या तेरी, ऐसी ये सारे के सारे क्या है? मध्यम पुरुषवाचक हैं। जैसे कि तुम्हारा मित्र बाजार गया, अपने लिए नहीं कह रहे, हम आप ले कह, जैसे कि तुम्हारा मित्र बाजार गया, मतलब तुम्हारी बात चल रही है, अपने मतलब वक्ता की नहीं, श्रोता की बात करें, तुम्हारा मित्र बाजार गया। ठीक, फिर जैसे कि तुम घर पर आओ, तुम घर पर आओ, तुम्हारे, भाई बात तुम्हारी चल रही है, मतलब सुनने वाले की बात चल रही है। या तुम घर पर जाओ, तुम घर पर जाओ, तुम आज विद्यालय नहीं जाओगे,
तो तुम आज विद्यालय नहीं जाओगे। बात किसकी चल रही है? श्रोता की। ठीक है दोस्तों, समझ लेना। मतलब देखिए बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उत्तम पुरुष वक्ता अपने लिए करता है, मध्यम पुरुष श्रोता के लिए करता है, और अन्य पुरुषवाचक क्या होते हैं? इसमें वक्ता और श्रोता किसी दूसरे के बारे में डिस्कस करता है, वार्तालाप करता है, उसे कहते हैं अन्य पुरुषवाचक। जैसे जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही हो किंतु वह उपस्थित ना हो, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात तो कर रहे हैं हम, लेकिन वो व्यक्ति वहां पर उपस्थित ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि उन्होंने, उन्होंने, किन्होंने? उन्होंने यहाँ नहीं है, लेकिन बात उन्होंने, या उनसे, या उनके हम बात कर रहे हैं, लेकिन बात हम किसी तीसरे आदमी कर रहे हैं। जैसे कि राम ने श्याम से कहा, राम ने श्याम से कहा कि मोहन आगरा आएगा। राम ने श्याम से कहा कि मोहन आगरा आएगा। मोहन जो वहां पे मतलब डिस्कस दो लोग कर रहे हैं कि मोहन आगरा आएगा, जबकि वहां पे मोहन उपस्थित नहीं है। मोहन आगरा आएगा। या उन्होंने मुझे डांटा। अब हम जैसे कि अगर हम घर पे जाते हैं, घर पे कहते हैं कि उन्होंने मुझे डांटा, लेकिन वो वहां पे उपस्थित तो नहीं होते हैं। उन्होंने मुझे डांटा, किसने डांटा? उन्होंने, उपस्थित नहीं है ना। श्रोता और वक्ता जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, वहाँ पे जो कह रहे हैं उन्होंने मुझे डांटा, वो व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है, बस ध्यान रखना। पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिसमें कौन? एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है, और एक अन्य के लिए बात करते हैं। अब समझिए उत्तम कौन होता है भाई? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? उत्तम कौन होता है? हम। अपने आप को ही उत्तम बताएगा ना कि उत्तम कौन है? हम। जहां हम प्रयोग आ जाए, मैं प्रयोग आ जाए, मेरी प्रयोग आ जाए, तो क्या हो जाएगा वहां पे? उत्तम। मध्यम क्या होगा? तुम, तू, तेरी, ये सारी के सारे मध्यम। या अन्य क्या होगा भाई? अन्य, पता नहीं, अन्य, उन्होंने या उनसे या उनकी, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब बात करते हैं हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ। ठीक है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब बात करते हैं हम अपने इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। वो क्या होगा हमारा? निजीवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, वो होगा हमारा निजीवाचक सर्वनाम। निजीवाचक सर्वनाम के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आज हम निजीवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक हम पढ़ चुके हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब बात करते हैं निजीवाचक सर्वनाम। निजीवाचक सर्वनाम क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? मतलब निश्चय जैसा, देखो भाषा को पढ़ने का बहुत ही सरल तरीका है। जो कह रहा है बस उसी के अनुरूप उसका अर्थ निकालने का प्रयत्न करो, कुछ नहीं। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो कोई चीज निश्चय होगी, निश्चित है, ये समझिए। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के पास या दूर होने का बोध होता है, मतलब जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का या पास हो या दूर हो, इस चीज का जिससे बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, या यह मेरी पुस्तक है, या यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। तो क्या है? यह मेरी, मतलब पास में ही तो है, यह मेरी पुस्तक है, पास की बात चल रही है। फिर क्या है? वह एक शेर है, वह एक शेर है, मतलब वह एक शेर है, थोड़ा दूरी पे बात करा कि वह एक शेर है। ठीक, वह आ रहा है, वह आ रहा है, या वो आ रहा है। तो सीधी सी बात समझो कि जिन सर्वनाम से किसी वस्तु के पास या दूर होने का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान देना, जब किसी सर्वनाम से किसी वस्तु का पास या दूर होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो पास का बोध हो रहा है, यह मेरी। वह शेर है, दूर की बात हो रही है।
वह आ रहा है, वह आ रहा है या वो आ रहा है, दूर की बात है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। मतलब अनिश्चित हो, जिसकी कोई जानकारी ही ना हो, कौन हो सकता है, कुछ नहीं मालूम है, तो वो होते हैं अनिश्चयवाचक। देखिएगा, जिस सर्वनाम में किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो, मतलब जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम में किसी वस्तु या विशेष का प्रयोग अनिश्चित के लिए होता है, मतलब वो निश्चित ही ना हो, कौन है, क्या है, कहाँ है, वो सब क्या होंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे। जैसे कोई बाजार चला जाएगा, भाई जैसे 50 लोग बैठे हैं, मैंने कि कोई बाजार चला जाएगा, निश्चित नहीं है, मैंने कि आपसे ही कहा कि आपसे कहा कि आपसे कहा, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, किससे कहा, कुछ कंफर्म नहीं है, कोई बाजार चला जाएगा। या दरवाजे पर कोई है, बात करें दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर, दरवाजे पे कौन है, पता नहीं कौन है, बस ये है दरवाजे पर कोई है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। या किसी ने मुझे बुलाया, किसी ने मुझे बुलाया, किसने बुलाया मालूम नहीं, लेकिन बुलाया है, किसी ने मुझे बुलाया, लेकिन पता नहीं किसने बुलाया, तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। फिर बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो होंगे वो एक संज्ञा से दूसरे संज्ञा के बीच में संबंध या जोड़ने का काम करते होंगे, उन्हें कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जिस सर्वनाम से दो संख्याओं के आपसी संबंध का बोध होता है, जिस सर्वनाम से किन्हीं दो संज्ञाओं के आपसी संबंध का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एक संज्ञा इधर है, एक जैसा बोओगे मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो सोएगा वो खोएगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा, या जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। इस प्रकार के जो भी हमारे सर्वनाम होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, संबंधवाचक। ध्यान देना, संबंध, जैसे कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, समझिए अगर मैंने जो बोया है तो वो चीज हम आगे वो हम काटेंगे, तो यही जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो पढ़ेगा वो पास होगा, कुछ भी हो सकता है, या जो सोएगा वो खोएगा। ठीक है दोस्तों। निजीवाचक वह सर्वनाम होता है जिसमें पास या दूर का बोध हो। ठीक। अनिश्चयवाचक वो होता है जिसमें कोई निश्चित ना हो, इस दरवाजे पर कोई है, कौन है मालूम नहीं, किसी ने मुझे बुलाया, किसने बुलाया पता नहीं। और संबंधवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो दो संज्ञाओं के परस्पर संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं निजीवाचक सर्वनाम को और प्रश्नवाचक सर्वनाम को। संबंधवाचक सर्वनाम हो गए थे, अब बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। ध्यान देना, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। मैंने बताया था कि हिंदी को पढ़ने का बहुत ही आसान तरीका, बहुत अच्छा तरीका है। जैसा शब्द लिखा है बस उसी के अकॉर्डिंग उसकी थ्योरी बनाने का प्रयास करो और उसी के अकॉर्डिंग उसको समझने का प्रयास करो। इसमें क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, सीधी सी बात है, जहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, मतलब जहाँ प्रश्न पूछा जाए या प्रश्न बताया जाए या प्रश्न को कहा जाए, भाई क्या होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनकी थ्योरी मतलब जो हमने डेफिनेशन लिखी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है उसकी थ्योरी, प्रश्नवाचक सर्वनाम है उसकी थ्योरी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपने अकॉर्डिंग उसको हम थ्योरी बना लेते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। जैसे कि वह कौन है, वह कौन है, कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा जा रहा है, वह कौन है, क्या है जी, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद श्याम मथुरा क्यों गया, श्याम मथुरा क्यों गया, क्यों क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
यहाँ पे ऐसे पूछा जाएगा, सेंटेंस दिया जाएगा श्याम मथुरा क्यों गया, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, या ऐसे पूछ लिया जाए श्याम मथुरा क्यों गया, इसमें प्रश्न वो क्यों कौन सा सर्वनाम है, इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं। इसके बाद कहा गया है वह कहाँ है, वह कहाँ है, क्वेश्चन मार्क बन रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, भाई प्रश्न पूछा वह कहाँ है, प्रश्न पूछा जा रहा है तो कौन सा आ जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। श्याम मथुरा क्यों गया, क्यों गया प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका ही प्रयोग किस में आ जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। या वह कौन है, प्रश्न पूछ रहे, या वह कौन है प्रश्न ही तो पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अब बात करते हैं, इसको समझना है निजीवाचक सर्वनाम को, बस दो ही को अच्छे समझना है, एक पुरुषवाचक सर्वनाम और एक निजीवाचक सर्वनाम। सर्वनाम को बहुत ही आसान तरीके से आप इसको फिनिश कर दोगे। क्या कह रहा है, जिस सर्वनाम से अपने आप का बोध हो उसे निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से अपने आप का बोध हो यानी स्वयं का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं अपना काम स्वयं करूँगा, मैं अपना काम, भाई मैं अपना काम स्वयं ही करूँगा, भाई स्वयं करूँगा तो कौन सा हो जाए, निजी, मतलब अपना काम है और अब मैं खुद ही करूँगा तो निजीवाचक सर्वनाम है। या मैं स्वतः बाजार चला जाऊँगा, मैं स्वतः ही बाजार चला जाऊँगा, भाई मुझे बाजार जाना है तो मैं स्वतः बाजार चला जाऊँगा, तो ये क्या है, निजीवाचक सर्वनाम है। दोस्तों समझना क्या है, अब कहीं पे हमने बताया था आप जो शब्द है इसका हम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी लिखते हैं और निजीवाचक सर्वनाम में भी इसका प्रयोग होता है। यही एक ऐसा शब्द है जिसका पुरुषवाचक और निजीवाचक दोनों में प्रयोग होता है। कैसे होता है इस चीज को समझेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा, जहां आपका प्रयोग श्रोता के लिए किया जाए, पुरुषवाचक की बात चल रही है, पुरुषवाचक में जहां आपका प्रयोग श्रोता के लिए किया जाए, मतलब सुनने वाले के लिए किया जाए, वहां क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा का आपका प्रयोग होना चाहिए। आपका प्रयोग अगर वो श्रोता किसी दूसरे के लिए किया जा रहा है, मतलब सुनने वाले के लिए किया जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और अगर आपका प्रयोग स्वयं अपने लिए किया जाए, आपका प्रयोग स्वयं अपने लिए किया जाए तो उसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, निजीवाचक सर्वनाम के लिए किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, निजीवाचक सर्वनाम के लिए किया जाएगा। निजीवाचक के लिए जहां आपका प्रयोग स्वयं अपने लिए किया जाए तो वो क्या होगा, निजीवाचक सर्वनाम होगा। आपका प्रयोग, ध्यान रखना यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं आपके। आप, ठीक, तो आप अगर श्रोता के लिए प्रयोग हो रहा है तो किस में चला जाएगा, पुरुषवाचक में चला जाएगा। और अगर आपका प्रयोग निजी के लिए या स्वयं के लिए या स्वतः के लिए प्रयोग हो रहा है तो उसका प्रयोग कहाँ हो जाएगा, निजीवाचक सर्वनाम में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो सर्वनाम का टॉपिक था, सर्वनाम का जो वो लेक्चर था वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे विशेषण के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको मैंने पूरे इत्मीनान से समझाने का प्रयत्न किया है। ठीक है दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने स्टडी ग्रुपों में भी भेजें और दिन प्रतिदिन आपको अच्छा प्रयत्न करने की कोशिश की जाएगी। शिक्षा से ही रिलेटेड है, मेरा मतलब सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप कहीं ना कहीं पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, हमारा भारत तरक्की करे, एजुकेशन लाइन में बहुत आगे जाए। जैसे कि हमारा देश विकासशील देश है, कहीं ना कहीं धीरे एजुकेशन में पिछड़ रहे हैं, तो और ज़्यादा स्टैंडर्ड, कोई भी ऐसा गरीब व्यक्ति भी ना छूटे जो एजुकेशन से किसी पैसे के बस या किसी कार्ड बस छूट रहा हो, तो वो यहाँ से अपने बहुत से चैनल हैं उनसे भी स्टडी करें। कहीं ना कहीं जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, उसको हम अलग से आपको समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं विशेषण के तौर पे, लेकिन कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, स्पेशली सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद,